हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपीज। केआईपी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेयर हाउसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की सीरीज़ में आज हम आपके साथ वेयर हाउसिंग टेंडर रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस कैसे मैनेज करें, इसके बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हमारी वेयर हाउसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की सीरीज़ में पहले हमने लैंड की सूटेबिलिटीज़ के बारे में बताया था, कौन कौन सी एजेंसीज टेंडर इनवाइटेड करती है उनके बारे में बताया था, किस किस टाइप के टेंडर ये एजेंसीज इनवाइटेड करती है उनके बारे में डिटेल्स में बताया था। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं या सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, आपके पास सुटेबल लैंड है और आप इनके द्वारा इनवाइटेड टेंडर में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस आप टेक केयर करें ताकि जैसे ही कोई टेंडर्स इन एजेंसी द्वारा इनवाइटेड हो, आप टाइमली और क्विकली उनमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, अपने डॉक्यूमेंटेशंस की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इसमें सबसे पहला जो एस्पेक्ट हम लेते हैं वो एप्लीकेंट के बारे में लेते हैं कि जो एप्लीकेंट होगा टेंडर में, जब भी हम बिडिंग का डिसीजन लेते हैं तो हु इज गोइंग टू मेक द बिड, टेंडर में जो एप्लीकेंट है वो कौन है और उसको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अपने अरेंज करने होते हैं। प्राइमरली एप्लीकेंट कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या कोई कंपनी भी हो सकती है। तो जो भी एप्लीकेंट हो उसको ये डॉक्यूमेंटेशन टेक केयर रखने हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि एप्लीकेंट का जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि प्राइमरली जितने भी अभी ये टेंडर्स इनवाइटेड किए जाते हैं ये जैम पोर्टल के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो जैम पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन इंश्योर कराएं। आप इंडिविजुअल के नाते या आपकी फर्म के नाते या आप अपनी कंपनीज के नाते इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका अपना एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, इसमें आपको अपने पर्टिकुलर शेयर्स करने होते हैं, आपके पैन कार्ड से और आधार कार्ड से ये सिंक होता है। इसके साथ साथ इसमें एक सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट होती है। तो आप टाइमली अगर ये सारा करें और प्लस आपका प्रोफाइल होता है कि आप इसमें एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज ए ट्रेडर या एज ए वर्क एग्जीक्यूटर्स, जो है आपका जो प्रोफाइल होता है वो इसमें अपडेटेड होता है और वो वेरीफाइड्स होता है। तो क्योंकि ये टाइम लेता है, आप इसको टाइमली अपना जैम रजिस्ट्रेशन कराकर जब भी कोई टेंडर अपॉर्चुनिटीज़ हो आप उसमें मल्टीपल टेंडरिंग कर सकते हैं। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप इसमें कंटिन्यूसली जब भी कोई जैम पोर्टल पे टेंडर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको आप सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही जैम रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट्स भी होती है, जैसे कि जो ई प्रोक्योरमेंट हमारा सेंट्रल लेवल का है या ई प्रोक्योरमेंट्स की स्टेट लेवल की जो वेबसाइट्स होते हैं, आप उन पर भी अपने बीइंग एन एप्लीकेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखें ताकि जब कभी भी आपको टेंडर फाइलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिले आप इसको इमीडिएट सिंक कर पाए। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एप्लीकेंट को अपना एक डिजिटल सिग्नेचर जरूर इंश्योर रखना चाहिए, क्योंकि जो ई प्रोक्योरमेंट की साइट है उनमें जो टेंडर सबमिट होते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स आप अपना इंश्योर कीजिए, क्योंकि जो ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट्स हैं उन पे जनरली डिजिटली ही टेंडर सबमिट्स होते हैं। तो जो एप्लीकेंट्स आप हैं, आप इंडिविजुअल की कैपेसिटी में हैं, आप अपना डिजिटल सिग्नेचर बनाइए। आप एक पार्टनर की कैपेसिटी में है तो पार्टनरशिप फर्म के ब्याह पे या कंपनी के ब्याह पे बीइंग एन ऑथोराइज्ड पार्टनर और बीइंग एन ऑथोराइज्ड डायरेक्टर के नाते अपना डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं मोमेंट जब भी टेंडर अपॉर्चुनिटीज होती है तो आपको इमीडिएटली ये सिंक करने होते हैं। तो अपना डिजिटल सिग्नेचर्स इंश्योर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप एक ऑथोराइज पर्सन हैं, आप ऑथोराइज पार्टनर भी हो सकते हैं, ऑथोराइज डायरेक्टर भी हो सकते हैं, तो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी पहले से ही लाइन अप करके रख लीजिएगा ताकि आपको इस टाइप के जो टेंडर फाइलिंग की अपॉर्चुनिटीज होती है उसमें इमीडिएट पावर ऑफ अटॉर्नीज अरेंज करने में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप उसको ड्यूली साइंड, ड्यूली नोटराइज करके रखिएगा ताकि जब भी आपको टेंडर फाइलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले आप उसमें टेंडर सबमिट कर पाए। इसके साथ साथ यदि आपकी कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो उसका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जरूर इंश्योर कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो टेंडर्स इनवाइटेड होते हैं
वो एमएसएमई या जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड कंपनीज हैं या स्टार्टअप रजिस्टर्ड फर्म्स हैं या एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए ईएमडी का रिलैक्सेशन हो जाता है। यानी ईएमडी कई बार एग्जम्प्ट भी हो जाती है, और कई बार जो टेंडर्स आते हैं उनमें टेंडर फाइलिंग फीस एग्जम्प्ट हो जाती है। कई बार टर्नओवर क्राइटेरियाज होते हैं या एक्सपीरियंस क्राइटेरिया होते हैं, तो वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। तो आप अपनी फर्म का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन और ये जैम रजिस्ट्रेशन से सिंक हो जाते हैं, ये ज़रूर इंश्योर कीजिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आप अपनी फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूर इंश्योर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो टेंडर है उसमें जैसे रीहायरिंग के टेंडर्स हैं या पीडब्ल्यूएस के टेंडर हैं या लीज विद सर्विसेज या लीज ओनली की सर्विसेज हैं, तो इस टाइप के टेंडर्स में जीएसटी नंबर मैंडेटरी कर दिया जाता है। आपकी एप्लीकेंट फर्म का जो जीएसटी नंबर है, उसमें जो आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज देंगे या जो जॉब अप्लाई कर रहे हो टेंडर के माध्यम से, उसका एचएसएन कोड भी वेरीफाई होता है। तो आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी से उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंश्योर कीजिएगा। अगर फर्म और कंपनी है तो उनका फर्म का रजिस्ट्रेशन और कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी आपके पास लाइन अप होना चाहिए। तो ये बेसिक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन से बीइंग एन एप्लीकेंट आपको ये इंश्योर रखने चाहिए, ताकि जब भी टेंडर निकले आप उसमें टाइमली अपना जो टेंडर है सबमिट कर पाए। इसके साथ साथ जो अप्लीकेंट है, क्योंकि कई ऐसे टेंडर्स आते हैं जिसमें अप्लीकेंट का प्रोफाइल चेक होता है, तो अप्लीकेंट को अपना केवाईसी अपडेटेड रखना चाहिए। यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनमें जो नाम है, उनमें जो डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम्स हैं, वो सिंक होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन ना हो, क्योंकि ऐसी छोटी गलतियां कई बार टेंडर फाइलिंग में रिजेक्शन का कारण भी बन जाती है। तो आपने अपने केवाईसी को अपडेटेड रखना है, आपका ईमेल और फ़ोन नंबर उससे सिंक रखना है। साथ में आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को कॉन्टिन्यूसली फाइल करना है और अपडेटेड रखना है। जैसे ही आपका आईटीआर फाइल्ड होता है, अगर आपकी फर्म है या आपकी कंपनीज है या आपके प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो एमएसएमई स्टेटस उसमें अपडेटेड हो जाता है, आपका जैम पोर्टल अपडेटेड हो जाता है, क्योंकि ये आपके आईटीआर से सिंक होते हैं। तो अपनी आईटीआर को कॉन्टिन्यूसली भरिए और जो एज पर योर इनकम लेवल है कॉन्टिन्यूसली उसका सही एक लेवल मेंटेन करके रखिए, ताकि किसी भी प्रकार की आईटीआर की रिक्वायरमेंट जब आती है तो आपको टेंडर फाइलिंग्स में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। इसके साथ साथ एप्लीकेंट का एक नेटवर्थ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जितने भी एफसीआई के एएमपी के टेंडर जो इनवाइटेड होते हैं, एसेट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में जो टेंडर इनवाइटेड होते हैं, उनमें या एफसीआई साइलोज में जो टेंडर इनवाइटेड होते हैं, नेटवर्थ का बहुत बड़ा रोल होता है कि नेटवर्थ का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इतना अच्छा मैनेज होना चाहिए, क्योंकि वो कई बार टेंडर फाइलिंग की बेसिक्स एलिजिबिलिटी कंडीशन मानी जाती है। इवन दो आपका नेटवर्थ ये डिटरमाइन करता है कि क्या आप टेंडर को फाइलिंग करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अपना जो नेटवर्थ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत अच्छे से मैनेज कीजिएगा। अब नेटवर्थ भी आप, अगर आपकी कंपनी है तो ऑटोमेटिकली आपके कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं वो कंपनी का नेटवर्थ मैनेज करते हैं। आपके पार्टनरशिप फर्म है तो आपके बीइंग ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट और फर्म का जो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं उनको आप अच्छे से सिंक कीजिएगा। जनरली कई बार देखते हैं कि हम हमारी फर्म्स के या कंपनीज के अकाउंट्स को प्रॉपर वे से ऑडिटेड नहीं करवा पाते हैं, उनका टाइमली ऑडिट मैंडेटरी है। और अपनी बुक्स को अच्छे से मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि जो उसमें नेटवर्थ बेस है वो आपको टेंडर फाइलिंग में बड़ा सपोर्ट करता है। तो अपने जो भी कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है या फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनसे जब भी आप अपने ईयर एंड के अकाउंट्स क्लोज कराते हैं, कई बार हम अलाइड एस्पेक्ट्स को छोड़ देते हैं। टैक्स की प्लानिंग करते समय या अलाइड और एस्पेक्ट करते समय हमारे माइंड में ये नहीं रहता कि आज का जो नेटवर्थ आप मैनेज कर रहे हो ये फ्यूचर में कभी भी जब आपको टेंडर फाइलिंग्स करनी होती है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अपने नेटवर्थ को being in individual capacity, being in the partner capacity, being in the director capacity of your firms, proprietorship firm, partnership firms, LLP और companies, बहुत अच्छे से मैनेज कीजिएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बैलेंस शीट्स को प्रॉपरली ऑडिटेड करवा के रखिएगा, ताकि जब कभी भी आपको टेंडर फाइलिंग्स का अपॉर्चुनिटीज मिले तो ये डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। कई बार जब इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम टेंडर सबमिट करते हैं तो नेटवर्थ का असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपके पास ऑन रिकॉर्ड एसेट बेस है,
आप उनका टाइम टू टाइम बेसिस पर वैल्यूएशंस करवा के रखिएगा। आपकी जो भी कोई प्रॉपर्टीज़ है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं या एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, आप उनका प्रॉपर वैल्यूएशंस करा के रखिएगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल नेटवर्थ होती हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जो एज ऑन डेट पे आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशंस होती हैं, उनमें से एज ऑन डेट पे जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, लोन्स हैं, वो आपके माइनस कर दिए जाते हैं और जो नेट बचता है उसको हम नेट वर्थ बोलते हैं। तो ये जो है, आप अपना जो भी पेपर वर्क है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स है, आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स है, आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स है, आपका ज्वेलरीज में है, आपका बैंकिंग्स में एफडी है या आपका कैश मनी है, whatever type of the investments you are going to think, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन उसका आप रखिएगा, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो नेटवर्थ असेसमेंट करने में आपको एजनेस आ जाएगी, और ये एजनेस आपको जब टेंडर आप भरते हो तो ये पेपर वर्क आपको सपोर्ट करता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बीइंग एन एप्लीकेंट्स, आपको टेक केयर रखना है जब भी आपको टेंडर फाइलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो ये जो है आपका सारा का सारा जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि आपका जैम रजिस्ट्रेशंस, आपका ई प्रोक्योरमेंट पे रजिस्ट्रेशंस, आपका डिजिटल सिग्नेचर्स, आपकी आईटीआर, आपका नेटवर्थ, आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, ये जो सारा पेपर वर्क्स है ये आपको बड़ा सपोर्ट करता है। आप इन डॉक्यूमेंटेशंस को मैनेज करके रखिएगा ताकि आपको जब भी फ्यूचर्स में टेंडर फाइलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप आसानी से टेंडर सबमिट कर पाए। वीडियोस के नेक्स्ट सेशंस में हम आपको टेंडर से रिलेटेड और जो डॉक्यूमेंटेशंस मैनेज किए जाते हैं उनके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन बताएंगे। आप केआईपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। केआईपी की वेयर हाउसिंग बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि रेगुलर वेयर हाउसिंग सेक्टर के टेंडर अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू। वेलकम इन केआईपी।